चिनाब नदी, जिसे प्राचीन काल में असिकनी और चंद्रभागा के नाम से जाना जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। यह नदी हिमालय के पर्वतों से निकलकर पाकिस्तान में बहती है और अंततः सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी का इतिहास न केवल भूगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम चिनाब नदी के इतिहास, इसके महत्व, इसके आसपास की सभ्यताओं और इसके पर्यावरणीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चिनाब नदी का स्रोत हिमालय के फिरोजपुर क्षेत्र में स्थित चंद्रभागा ग्लेशियर से होता है। यह नदी लगभग 960 किलोमीटर लंबी है और यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। चिनाब नदी का प्रवाह मुख्यतः उत्तर-पश्चिम दिशा में है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है। यहाँ यह नदी रावी और ब्यास नदियों के साथ मिलकर सिंधु नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। वेदों में इसे असिकनी के नाम से जाना जाता था। यह नदी वैदिक सभ्यता के समय से ही महत्वपूर्ण रही है। इसके किनारे कई प्राचीन नगरों और सभ्यताओं का विकास हुआ। महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है, जहां इसे एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में दर्शाया गया है। चिनाब नदी का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। यह नदी कई महत्वपूर्ण युद्धों और घटनाओं का साक्षी रही है। मौर्य साम्राज्य के समय चिनाब नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण नगरों का विकास हुआ। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के दौरान भी इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। मध्यकालीन भारत में चिनाब नदी के किनारे कई मुस्लिम साम्राज्यों का उदय हुआ। तैमूर लंग और बाबर जैसे शासकों ने इस क्षेत्र में आक्रमण किए। इस दौरान चिनाब नदी ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। मुगल साम्राज्य के दौरान इस क्षेत्र में कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने इस क्षेत्र में कई जलाशयों और नहरों का निर्माण किया, जिससे कृषि और सिंचाई में सुधार हुआ। ब्रिटिश राज के दौरान चिनाब नदी का महत्व और भी बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने इस नदी के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया और इसके किनारे कई रेलवे और सड़कें बनाई गईं। इस दौरान चिनाब नदी के आसपास के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। चिनाब नदी का सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। यह नदी कई धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र नदी माना जाता है और इसके किनारे कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।